इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पदक दिलाने में शूटर्स का खास योगदान रहा है। इस बार राजस्थान से 2 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट भी हुए और दोनों ही शूटर्स हैं। यहाँ की शूटिंग रेंज में हजारों युवा अपने सपने लिए जयपुर की शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन क्या हमारे ये रेंज मेडल दिलाने वाले एथलीट्स के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। शूटिंग में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ओलंपिक्स में भारत को पदक मिलने से शूटिंग के खेल को नई पहचान मिली है। जयपुर की इस शूटिंग रेंज में सैकड़ों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं सवाल उठाती हैं। प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित शूटिंग रेंज इस लायक नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा नेशनल टूर्नामेंट हो सके। ट्रेनिंग के लिए शूटर्स को भी कम वक्त मिलता है। जैसे अभी 10 मीटर में 40 लेन्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे 80 लेन हो। तो उससे क्या होगा कि नेशनल टूर्नामेंट्स अगर हम जयपुर में कराना चाहें तो वो हो सकते हैं। और 50 मीटर में भी कम से कम 40 लेन या 35 लेन्स हो तो भी काफ़ी मतलब नेशनल मैचेस और प्री नेशनल वगैरह यहाँ प्रोवाइड करा सकें। उससे क्या होगा? उससे हमें भी काफ़ी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। जैसे अब 10 लेन हैं, अगर ज़्यादा शूटर होते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाता। कम से कम प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जैसे 2 घंटे 1 घंटा ही मिल पाता है। अगर 10 या 35 होगी तो हर शूटर को 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर EST बढ़े तो हमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये भी सामने आता है कि सुविधाओं के अभाव में हर साल राजस्थान के 50-60 अच्छे शूटर भोपाल या दिल्ली जाकर ट्रेनिंग को मजबूर होते हैं। स्पोर्ट इज बिकम वेरी साइकोलॉजिकली वेरी डिमांडिंग। तो बच्चे जब तक मेंटली अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट इसमें नहीं आएंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक वो नंबर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साहब ओलंपिक में अपने 8-10 बच्चे खेलने जाएं, तब तक वो नहीं हो पाएगा। हमारे कई खिलाड़ी हैं जो इनिशियल शुरुआत तो यहाँ जयपुर में करते हैं, पर फिर वो दिल्ली या भोपाल जैसे बड़े सेंटर्स में मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वी होप देयर विल बी अ डे, एक ऐसा दिन आएगा जब राजस्थान के बड़े कॉरपोरेट्स उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उनके आगे की जर्नी में उनको फाइनेंशियली उनको मदद करेंगे। आपको इस शूटिंग रेंज के बारे में बताते हैं। 10 मीटर रेंज टूर्नामेंट के लिए 80 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट चाहिए, यहाँ 40 हैं। 25 मीटर के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट चाहिए, यहाँ 10 ही हैं। 50 मीटर रेंज के लिए 32 टारगेट चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 हैं। बात राजस्थान की करें तो यहाँ शूटिंग को लेकर क्रेज काफी पुराना है। रियासतों के कारण हमेशा से यहाँ हथियार बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। पहले जो हथियार शिकार और युद्ध के लिए इस्तेमाल होते थे, वो बाद में खेल के लिए होने लगे। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता था। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें तो दुनिया में और मेडल जीत सकते हैं। बहुत एनकरेजमेंट मिलता है जब आपके साथ में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ओलंपिक लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं बोलूँगी कि स्पेशली जगतपुरा शूटिंग रेंज में बहुत ही मतलब एक अच्छा माहौल है शूटिंग के अकॉर्डिंग। टारगेट अभी 2026 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक में मेडल लाना है, जैसे वो लाएं वैसे ही हमें भी लाना है और उनके जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेडल लाकर। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में राजस्थान के 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। दोनों ही शूटर हैं। यहाँ के शूटरों की मांग सिर्फ इतनी है कि सुविधाएं थोड़ी बेहतर हो जाएं। इस साल राजस्थान सरकार ने बजट में मिशन ओलंपिक का ऐलान किया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इन 100 करोड़ रुपए से 50 खिलाड़ियों को कोचिंग और उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन सेंटर्स को भी एक्सीलेंट बनाने की कोशिश की जाए तो परिणाम और अलग हो सकते हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज और निर्मल के साथ सोमू आनंद, NDTV।